तसव्वुर करें एक ऐसी इमारत का जो हजारों साल से वक्त के सीने पर खड़ी है। मिस्र के सुनहरे सहरा में मौजूद जीजा का अजीम एहराम। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि इंसानी तारीख का एक ऐसा मुअम्मा है जिसने आज तक साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। कहते हैं जब मुहक्किकीन पहली बार इसके अंदर दाखिल हुए तो उन्हें उम्मीद थी कि वहां फिरौन का खजाना होगा, सोने चांदी से भरे कमरे होंगे या कम से कम एक शाही ममी। लेकिन उनके हाथ आया सिर्फ एक खाली पत्थर का कमरा और एक सादा सा पत्थर का संदूक। न खजाना न ममी, सिर्फ खामोशी। यही वो लम्हा था जिसने एक बड़ा सवाल पैदा किया। अगर ये सिर्फ मकबरा था तो फिर इसमें कुछ भी क्यों नहीं था। अब आते हैं इसकी असल तामीर की तरफ। जीजा का एहराम तकरीबन 23 लाख बड़े पत्थरों से बनाया गया है। हर पत्थर का वजन औसतन 2 से 15 टन तक बताया जाता है और कुछ पत्थर तो 70 से 80 टन तक भारी हैं। सोचें, हजारों साल पहले जब न क्रेन थी, न जदीद मशीनें, न स्टील के औजार, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? माहिरीन के मुताबिक ये पत्थर दूर दराज इलाकों से लाए गए, कुछ तकरीबन 800 किलोमीटर दूर से भी। अब सवाल ये है, इतने भारी पत्थर सहरा में कैसे पहुंचाए गए? तहकीकात बताती हैं कि मिस्री लोग मुमकिना तौर पर दरियाए नील का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों को कश्तियों के जरिए पानी के रास्ते करीबी मकाम तक लाया जाता था और फिर रेत पर लकड़ी की स्लेजेस यानी सलीजों के जरिए खींचकर तामीराती जगह तक पहुंचाया जाता था। कुछ शवाहिद ये भी बताते हैं कि रेत को गीला करके रगड़ कम की जाती थी ताकि पत्थर आसानी से सरक सके। अब असल हैरत तामीर के तरीके पर आती है। एहराम को तह दर तह बनाया गया, हर परत को इंतहाई बारीकी से सीधा रखा गया। यहाँ तक कि जदीद लेजर पैमाइशें भी इसकी सीध और हमवारी को हैरान कुन करार देती हैं। एहराम की सिमत भी बिल्कुल शुमाल की तरफ है, जैसे किसी जदीद कंपस ने इसे सेट किया हो। इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थर सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि इंतहाई दुरुस्त पैमाइश के साथ तराशे गए थे ताकि वो एक दूसरे के साथ बिना किसी खला के जुड़ जाएं। अब सवाल ये है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? बगैर जदीद इंजीनियरिंग के, बगैर कंप्यूटर के इतना बड़ा ढांचा कैसे बनाया गया? कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म मजदूर निज़ाम था, जहां हजारों तरबियत याफ्ता मजदूर काम करते थे, न कि गुलाम जैसा कि पहले समझा जाता था। वो एक मुकम्मल मंसूबा बंदी के तहत दिन रात काम करते थे। लेकिन कुछ नज़रियात इससे भी आगे जाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ मकबरा नहीं मानते बल्कि एक अजीम साइंसी या तवानाई का ढांचा समझते हैं, जिसके मकासद आज तक पूरी तरह वाज़े नहीं हो सके। खास दिनों में जब सूरज की रोशनी मखसूस जाविये से इस पर पड़ती है तो इसका मंजर मजीद पुरअसरार हो जाता है, जैसे ये पत्थर नहीं बल्कि कोई जिंदा राज हो। जीजा का एहराम आज भी खामोश खड़ा है, जैसे वक्त को चैलेंज कर रहा हो। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमने वाकई अपने माजी को समझ लिया है या अभी भी तारीख के कई बाब हमारे सामने खुलने बाकी हैं?